शिवसेना, उद्धव, जो बाकी पार्टियां हैं उद्धव जी की और राज ठाकरे की, उन लोगों ने तो बाला साहब ठाकरे जी के जो आदर्श थे या जो उनके जो भावनाएं थी या जो जिन विषयों पे वो अपनी राजनीति की आगे चला रहे थे, उन सबको ही पूरी तरह से नकार दिया। आज शिवसेना, उद्धव ठाकरे का जो वजूद है वह पूरी तरह से उसकी नींव ही हिल गई है उद्धव ठाकरे के जो कांग्रेस और उसके साथ गठबंधन में आने के कारण। दूसरी बात, अब उनके आपस में ही गठबंधन ठीक नहीं है, तो अल्टीमेटली अगर सुविधा के अनुसार, राजनीतिक रोटियां सेकने के केवल सुविधा के अनुसार वो गठबंधन करते हैं, तोड़ते हैं, तो जनता उसको स्पष्ट रूप से देख लेती है और जनता उसको पसंद भी नहीं करती। लेकिन आप मुद्दों को लेके, विकास को लेके, देश के आर्थिक जो उपलक्ष्य जो बढ़ने के लिए जैसा महाराष्ट्र का और खासकर मुंबई का जिस तरह का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसको लेके डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सरकार की बात करते, तो उसके कारण जनता आगे हमारे साथ खड़ी होती है। और इसी चीज को रेखांकित करके हम कहना चाहते हैं कि वही एक महत्वपूर्ण बात है। जनता के मुद्दों को उठाओ, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करो और देश के विकास में अपनी नहीं। लेकिन अग्रवाल साहब, फिर वही बात कि अगर इनके गठबंधन में ठीक नहीं है, सब लोग सुविधा अनुसार राजनीति कर रहे हैं, तो फिर आपके गठबंधन पर भी तो बात होगी ना, फिर अजित पवार साहब पर भी तो बात होगी ना कि आप ही का सेटबैक रहा ना, फिर आप उनको नहीं होल्ड कर पा रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि फडणवीस साहब ने कह दिया था, तो अब फडणवीस साहब ने जो कह दिया वो सोच समझ कर कहा होगा, यहां तक की बात क्यों आ गई? आप लोग तो शिव सैनिकों का ही तो होल्ड अभी तक रहा है ना, अगर बीएमसी पे मोटे तौर पर मैं देखूं, और आप जब जब जिसका हिस्सा रहे, प्राइम फोकस में शिव सैनिक ही रहे हैं। ऐसे में इधर अजित पवार का चले जाना, उधर राज ठाकरे का उधर साथ हो जाना, इसको बीजेपी अपने खिलाफ एक फ्रेमवर्क देखती है या नहीं देखती? और अजित पवार को होल्ड क्यों नहीं कर पा सारी सीटों में साथ लेकर? देखिए, सबसे पहली बात मैंने क्या कहा, हमारा जो उद्देश्य है वह महाराष्ट्र का, मुंबई का विकास, उसमें जो हमारे साथ है, जो उस विकास के लिए हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है, वह महत्वपूर्ण है, ना कि गठबंधन इसके साथ करना उसका महत्व है। इसी मैं यही फर्क आपको बता रहा हूं। जो उद्धव ठाकरे का जो गठबंधन है, चाहे कांग्रेस से पहले था या राज ठाकरे से था या वो था, वो गठबंधन के लिए, मुद्दों को लेके नहीं है। बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों को लेके या उनके विचारधारा को लेके नहीं है, वो उनकी विचारधाराओं से कॉम्प्रोमाइज भी करने को तैयार हैं और ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं जो कि देश हित में काम नहीं करे, महाराष्ट्र के हित में काम नहीं कर रहे। तो उनके लिए महत्वपूर्ण गठबंधन है और हमारे लिए महत्वपूर्ण जनता का विषय है। यही फर्क है। आज अजित पवार साथ में है, वो मतलब है कि जो महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेगा, हमारे साथ आए, उसके लिए जो आवश्यक, गठबंधन के लिए हम गठबंधन नहीं करेंगे, महाराष्ट्र की आवश्यकताओं के लिए और मुंबई की आवश्यकताओं के लिए काम करेंगे। ये फर्क है। तो अगर किसी बात में अगर हमारा किसी से डिफरेंस होता है, विकास को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, नेशनल आइडियोलॉजी को लेके, आप तो यही कह रहे हैं, जब 1978 और 80 में जनता पार्टी के साथ केंद्र सरकार को हम लोगों ने जब दूरी सदस्यता के माध्यम से उन लोगों ने वो प्रश्न उठाया, तो हम अटल जी और वो छोड़ के निकल आए। तो गठबंधन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना है तो ठीक है, बट गठबंधन के लिए गठबंधन करना है, केवल जीतने के लिए गठबंधन करना है, आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज करके गठबंधन करना है, तो फिर हम उसके साथ नहीं है। ये बात हमारे लिए बहुत स्पष्ट रूप से मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। ये फर्क है। इस चीज को आप समझ के हम इसी को रेखांकित कर रहे हैं। ठीक है। अगर ईशान साथ साथ कांग्रेस, फिर आप साथी शरद पवार, ठाकरे, सारे के सारे महाविकास आघाड़ी में साथ आते हैं, तो क्या होगा? फिर आप एक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि उधर वाले इधर शिफ्ट हो रहे हैं, जो कहीं नहीं थे फिर वो इधर शिफ्ट हो रहे हैं, आ तो रहे हैं। इंपॉर्टेंस बीएमसी की है, इसी वजह से शायद एक भले ही आइडियोलॉजीज अलग हों, ठीक है, लेकिन बीएमसी चुनावों के लिए हम सबको किनारे रख देते हैं, क्योंकि हमें बीएमसी का चुनाव जीतना है, अपने व्यक्ति को मेयर के पद पर बैठाना है, क्योंकि मेयर कम्स विद द पावर एंड द
अथॉरिटी इन मुंबई एंड बीएमसी। तो क्या होगा फिर? हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ जाएंगे? कांग्रेस अपने आप को इस पूरे अलायंस के बीच में कहां पर देखती है? देखिए पूर्णिमा जी, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है। हम जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम विचारधारा की पार्टी। आपने बोला कि सब चीज़ों को साइड रख दीजिए, अपना मेयर बना लेंगे, अपनी सत्ता में काबिज हो जाएंगे। नहीं, सब चीज़ों को साइड नहीं रखा जा सकता। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है और अपनी विचारधारा को पीछे छोड़ के हम सत्ता में काबिज होना नहीं चाहेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो लोगों ने अडानी का हाथ थाम लिया, गौतम अडानी का, वही अडानी जो देश के संसाधनों पे कब्जा कर रहा है इस समय, जिसको खुली छूट दे रखी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि जाओ जाके जंगल काटो, जाओ जाके एयरपोर्ट्स को चलाओ, जाओ जाके देश के जो पोर्ट्स हैं उनको चलाओ, जाओ जाके कहीं भी जाके खनन कर लो जाके कोयले का, जाओ जाके किसी भी रेट पे जाके कोयला बेच दो जाके देश को, तो वो हम नहीं होने देंगे। ऐसे लोगों के साथ हम बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे जो अडानी के साथ खड़े हुए हैं और अडानी के साथ हाथ मिलाकर सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम विचारधारा की बात करते हैं पूर्णिमा जी, तो हम बात करते हैं कि इंक्लूसिव इंडिया की। हम मराठी माणूस को उत्तर भारतीयों से अलग नहीं देखते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि मराठी माणूस सबसे आगे और उसके बाद उत्तर भारतीयों को वहां पे जाके पीटा जाए। मुंबई में जो काम करने पे बेचारे, जो अपने पलायन करके अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, जो महाराष्ट्र में काम करने जाते हैं, उनको पीटा जाए, इस तरह के अलायंस के साथ हम नहीं खड़ा होना चाहते हैं। पहली बात तो ये। तो आप उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ कैसे अलायंस कर लिया आपने? मतलब आप उसका समर्थन करते थे पीटने पाटने का? सवाल ये भी बनता है। अब मैं बीच में नहीं बोला था। गोपाल जी, आप बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, एक बार धैर्यपूर्ण सुन लीजिए। एक बार देखिए क्या है कि महाराष्ट्र बीएमसी में जो पूरा जो क्षेत्र आता है, उसमें लगभग जो उत्तर भारतीय हैं जो यहाँ से पलायन करके काम करने के लिए गए हैं, वो 20 से 25% है। अगर राज ठाकरे जैसा व्यक्ति जो उत्तर भारतीयों को पीटने का काम करता हो, जिसके कार्यकर्ता, या उत्तर भारतीयों को गाली देने का काम करता हो, या फिर एक भाषा की मराठी ही बोलनी आनी चाहिए, इस चीज का समर्थन करता हो, तो हम इस तरह के अलायंस के साथ भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, हमारा इंडिया अलायंस है, उसमें उद्धव ठाकरे भी हैं, उसमें शरद पवार भी हैं, लेकिन हम इस तरह के अलायंस का समर्थन नहीं करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, अब ये देखिए भारतीय जनता पार्टी को, इनका जो अलायंस था, महाझूठी जो सरकार ये चला रहे हैं इस समय महाराष्ट्र में, उसी का एक व्यक्ति जिसको ये कोस के पानी पी पी कर भ्रष्टाचारी बोलते थे, उसके खिलाफ सारे एजेंडा इन्होंने चलाए, उस पर सारे केसेस, जब वो सरकार में चला गया तो केसेस हटा भी लिए उसके नेताओं पे से और उस पर भ्रष्टाचार के, लेकिन उसी के साथ सत्ता में काबिज होने के लिए, इसको बोलते हैं पूर्णिमा जी विचारधारा का फर्क, कि हमने ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ नहीं मिलाया और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही व्यक्ति के साथ, अजीत पवार जैसे व्यक्ति के साथ और जो उनके साथी हैं सारे, उनके साथ सरकार चलाने का काम किया।